आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, क्योंकि बिहार की जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी जो पीडीएफ चाहिए हो, इसकी जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एओ हिम। किसके द्वारा? एओ हिम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? 1885 में की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने की थी दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर जो है व्योमचंद बनर्जी दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था किसके? व्योमचंद बनर्जी के द्वारा जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं। साथ ही राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये है क्वेश्चन दो। राजा राम मोहन राय ने द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था दोस्तों? तो यह जो एक्ट है दोस्तों लॉर्ड लिटिन, किसके शासन में? लॉर्ड लिटिन के शासन में जो पारित किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो यह दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी स्थापना। किसके द्वारा दोस्तों? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यंग इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो यंग इंडिया के लेखक जो है दोस्तों लाला लाजपत राय थे दोस्तों। कौन? लाला लाजपत राय जो यंग इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया दोस्तों? तो यह दोस्तों लॉर्ड रिपन दोस्तों। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में जो एल्बर्ट विधेयक पास किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह गठन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण है दोस्तों। उदारवादियों की पद्धति के असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण और उपनिवेशों को भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, यह सभी कारण जो है उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। किसके? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था दोस्तों? तो इनका जो मुख्य साधन था दोस्तों वह थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन डी, यह तीनों जो है कारण उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश समाज के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो ऐसा जो है दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल के द्वारा। किसके? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की गई थी। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? तो यह अधिवेशन दोस्तों सूरत अधिवेशन। कब? सूरत अधिवेशन में जो है विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। कौन दोस्तों? सरदार भगत सिंह थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था?
तो इसका जो अस्पताल का कारण था ये सभी थे दोस्तों। क्या? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारण जो हैं तत्कालिक असफलता के कारण थे। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह मेल दोस्तों सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब? 1960 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है और यह दोस्तों सन 1916 में हुआ था। कब? 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इन्हें तो दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। किसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो होम रूल आंदोलन था एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वह सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था रोलैक्ट एक्ट, इसके द्वारा बिना मुकदमा किए हुए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रोलैक्ट एक्ट के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो यह घटना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और गोलियां चलाने वाले हमारे भारतीय ही थे। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। कब? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इसका जो मुख्य कार्यक्रम था दोस्तों सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपनियों का त्याग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों चोरी चौरा कांड के कारण जो स्थगित कर दिया था। क्या? असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो इनका जो मुख्य कार्यक्रम था दोस्तों बजट को रद्द करना, नौकरीशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का अधिकार दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? स्वराज दल के जो ये सभी मुख्य कार्यक्रम थे दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन भारत दोस्तों फरवरी 1928 को आया था। कब? फरवरी 1928 को आया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के लिए कितने सदस्य भारतीय थे दोस्तों? तो इसमें दोस्तों एक भी सदस्य भारतीय नहीं था दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की जो 7 सदस्यीय वो थी उसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा कौन कौन सी सिफारिश की गई थी? तो इसमें जो है सिफारिश द्वैत शासन की समाप्ति में प्रांतीय शासन की स्थापना को हुआ था और बृहत्तर भारतीय स्थापना परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना। मतलब उपरोक्त डी ऑप्शन डी जो है हो जाएगा दोस्तों कि उपरोक्त सभी सिफारिशें की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका था दोस्तों? तो यह कथन दोस्तों सर शिवास्वामी अय्यर का दोस्तों। किसका? सर शिवस्वामी अय्यर का दोस्तों यह कथन था कि यह जो रद्दी के ढेर को कागज है। नेहरू रिपोर्टों में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो उसमें जो प्रमुख रूप से भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों को उत्तरदायी की स्थापना की जाए और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन हो। तो उपरोक्त दी सभी सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे। किसके? नेहरू रिपोर्ट में सभी सुझाव दिए गए थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कहां किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो ये दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्र दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो उपरोक्त डी सभी कार्यक्रम जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम से निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कब? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ऑप्शन सी। इससे जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी को अत्यधिक आघात हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? तो यह दोस्तों 17 नवंबर 1932 को किया गया था। कब? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया था दोस्तों। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी दोस्तों? तो इसकी जो मुख्य बात थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी परामर्श व युद्ध परामर्श समिति का स्थापना की जाए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रिप्स को भारत में भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण और युद्ध की बिगड़ती स्थिति को जापानी संकट। तो उपरोक्त सभी कारण क्या थे? तो क्रिप्स को भारत में भेजने का मुख्य कारण था दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया दोस्तों? तो यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या क्या कारण थे दोस्तों? तो इसके जो कारण दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा का व्यग्रता का कारण था दोस्तों। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो उपरोक्त सभी कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।